हेलो। तो मैं अर्चित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कुटीर के एक और शानदार और लाजवाब वीडियो में, जिसमें हम और क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। किसकी संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। 1.1 एक्सरसाइज के समतुल्य सममित संक्रामक पे आधारित ये भी हमने क्वेश्चन किया था, और इसका जो हमने दूसरा पार्ट था वो इस लेक्चर के लिए छोड़ा था और आपके लिए होमवर्क था कि आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। मेरी ये पूर्ण रूप से आशा है। और आपका अगर या फिर तो आपका आपके ऊपर संदेह है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन गलत है, तो आप यहाँ से आज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वही फॉर्मेट है हर बार का 1.1 एक्सरसाइज में, और हमारी ये 1.1 एक्सरसाइज जब पूरी होगी, अब बस लास्ट क्वेश्चनों की तरफ ही चल रहे हैं हम। बस लास्ट एक दो क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज की ओर मूव कर जाएंगे। उससे पहले ये एक दो क्वेश्चन बचे हैं, इनको निपटा लेते हैं। और आप बोलोगे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो नहीं किया है, वो नहीं करवाया अभी तक। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, उसे सबसे लास्ट में कराएंगे और एक लेक्चर पूरा लगेगा उसके अंदर। तो अभी देखिए, ये बस एक ही लेक्चर बचा है 1.1 एक्सरसाइज का, उसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज में चले जाएंगे। तो ये सेकंड नंबर पार्ट है उस क्वेश्चन का। ये सबसे इजी है, उनके सामने तो ये पूरा ही लल्लूपन जो क्वेश्चन है। अब इसे पूरी तरह सॉल्यूशन कर देंगे हम। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या समतुल्य रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये चेक करते हैं हम सबसे पहले। अगर समतुल्य रिफ्लेक्सिव अगर हम चेक करें ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, तो उसके लिए सेम अवयव का सेम अवयव के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे ए का ए के साथ होना चाहिए। ए एलिमेंट अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो हम इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकलेगा कि ए खुद के ही बराबर है, क्योंकि रिलेशन क्या दे रखा है, ए बराबर बी। अगर ए बी अवयव है, तो अगर ए अवयव होंगे तो ए बराबर ए होगा। ठीक है, तो ए बराबर ए अवयव हो गया, क्योंकि ए और ए दोनों बराबर ही अवयव होते हैं। इसका मतलब क्या है, आर एक समतुल्य संबंध है, आर समतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आर समतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरी चीज की तरफ अगर हम जाएं तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारी सम्मित। सम्मित को अगर देखें, सिमेट्रिक को अगर हम देखें, सिमेट्रिक रिलेशन, तो उसमें क्या होता है, अगर ए बी कोई अवयव आपका रिलेशन के अंदर है तो उसका उल्टा बी ए भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी हम भैया क्या बोलेंगे कि ये सम्मित सिमेट्रिक रिलेशन है, वरना हम क्या बोलेंगे ये नहीं है। बस, तो सम्मित के लिए हम क्या करते हैं, सम्मित के लिए ए बी अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए बी अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है तो क्या निकलेगा, ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी होगा और ए बराबर बी होगा। ठीक है, और अगर बी ए रिलेशन के अंदर मौजूद हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, बी बराबर ए। बात दोनों एक ही है, चाहे आप इसको पकड़ो चाहे आप इसको पकड़ो, दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। ठीक है, ए बराबर बी होता है तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, बी बराबर ए। इसका मतलब बात तो सेम ही है, बस इसको इधर घुमा दिया। इसका मतलब क्या है, ये बात सही है, तो क्या होगा, ये आर एक सम्मित संबंध होगा, सिमेट्रिक रिलेशन ये होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो तीसरी चीज क्या है हमारी, तीसरी चीज है
तीसरी चीज है संक्रामक। संक्रामक के बारे में हम क्या बोलते हैं कि ए बी को अवयव दे रखा है, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। ए बी को अवयव दे रखा है और कोई बी सी दे रखा है, तो हम बी को तो सेम वाले को तो पकड़ लेंगे और ए सी को देखेंगे कि वो रिलेशन के अंदर मौजूद है या नहीं। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, चाहे बेसिक वाले क्वेश्चन हो चाहे हाई लेवल वाले क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ बढ़ेगी, तभी आप लोग इस चैप्टर के अंदर एकदम सही तरीके से दिमाग लगा पाएंगे। तो संक्रामक में हम क्या देखते हैं, ए बी अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह बी सी नाम का कोई अवयव भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। ए बी अगर रिलेशन के अंदर है और बी सी रिलेशन के अंदर है, तो इसका अर्थ तो क्या निकलता है कि ए बराबर बी, वह इसका अर्थ क्या निकलता है, बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी है और वही बी इज इक्वल टू सी है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, तो ए बराबर सी, ए बराबर सी भी होगा। ए बराबर सी होगा तो क्या होगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन भी होगा, क्योंकि इसी का तो अर्थ होता है ए इज इक्वल टू सी। अगर ये चीज होगी तो आर क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। मैं बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसलिए आपको एक ही फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन एकदम लाजवाब तरीके से करवा रहा हूं, ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। एक ही फॉर्मेट से आप इस तरीके से आपकी आदत हो जाएगी, तो आप इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करोगे और हम जल्दी से 1.2 के एक्सरसाइज की ओर चले जाएंगे और फिर आगे पूरी इस एक्सरसाइज का खात्मा कर देंगे और फिर अगली एक्सरसाइज की ओर चल देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसका मतलब ये क्या है, समतुल्य भी है और सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध की यही तो कंडीशन होती है, चौथा नंबर यही तो है। ठीक है, तुल्यता संबंध की अगर ये तीनों चीजें होंगी तो क्या होगा, हमारा तुल्यता संबंध भी अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, बस तो एकदम सारी चीजें अच्छी तरीके से चल रही है। और चाहिए क्या हमें, अब हमें चाहिए अगला क्वेश्चन जो है 10th नंबर क्वेश्चन। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है हमें। ठीक है, अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने उसमें क्या कर रहे थे, हमें क्या दिया हुआ था, एग्जाम्पल दिया हुआ होता था और उसका हम समतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करते थे कि वो एग्जाम्पल, वो रिलेशन वो है या नहीं, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसमें हमने ये उल्टी चीज दे रखी है, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक वाली कंडीशन दे रखी है और इनका हमें एग्जाम्पल फिट बिठाना है कि कौन सा एग्जाम्पल इनमें फिट बैठेगा। तो इनके एग्जाम्पल हमें खुद से देने हैं, कुछ भी बना के दो, चाहिए अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ भी बना के दो, बस वो इनमें सही तरीके से बैठने चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो लॉजिकल है और इसी से हमारे दिमाग का पता चलता है। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना। इनमें से कोई एक मैं आपके लिए दूंगा भी होमवर्क के लिए और आपको वो एकदम बिना कहीं से देखे हुए, बिना वो पासबुक उठाए, ऐसे खुद से देखना है कि वो हमसे होता है या नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर है सम्मित होना चाहिए, समतुल्य और संक्रामक चाहे ना हो। ऐसा एग्जाम्पल अगर हम फिट बिठाएं तो कौन सा एग्जाम्पल ऐसा बन सकता है कि क्या हो, वो हो समतुल्य तो हो, सम्मित तो हो, पर समतुल्य और संक्रामक नहीं हो। तो सम्मित होने की क्या कंडीशन होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हो ये 1-1, ठीक है, 1-1 और 1-2, 2-1, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। अब ये एग्जाम्पल ले लिया, अब मैंने एक खुद से बनाया है एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल खुद से बनाया। अब आप अगर इसे चेक करो तो ये क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये एग्जाम्पल इस कंडीशन में सेट हो रहा है क्या, ये देखेंगे। तो सम्मित हो
सम्मित होने के लिए क्या कंडीशन होती है, जो अवयव दे रखा है उसका उल्टा भी उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो 1 1 तो है ही, इसका उल्टा तो 1 1 ही होता है। 1 2 का उल्टा 2 1 दे रखा है, 2 1 का उल्टा 1 2 दे रखा है। तो इसका मतलब सम्मित वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, और यही यहाँ पे दे रखा है सम्मित हो, परंतु समतुल्य व संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो समतुल्य 1 1 तो है, पर 2 2 यहाँ पे दिख रहा है क्या, सेम सेम वाला यहाँ पे दूसरा नंबर एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब समतुल्य नहीं है। इसी के साथ हम बोलेंगे समतुल्य नहीं है और सम्मित है। और संक्रामक होने की क्या कंडीशन होती है, संक्रामक होने की ये कंडीशन होती है कि एक अवयव पकड़ लो, ठीक है, उसका दूसरा नंबर एलिमेंट पकड़ लो और उसी से सेम होने वाला दूसरा एलिमेंट पकड़ लो, और उन दोनों को तो छोड़ दो और बाकी जो बच गए वो देख लो रिलेशन के अंदर है या नहीं। तो अगर हम किन को पकड़े, अगर हमने 1 2 और 2 1 को पकड़ लिया, तो 2 2 को एक बार पकड़ लो और 1 1 बचा, 1 1 इसमें मौजूद है पहले से, तो ठीक है, इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। पर अब अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 1 1 1 और 2 1, ठीक है, ये देखा, तो 2 1 तो यहाँ पे सेम है ही नहीं, तो 2 1 हम नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब अगर आपसे कुछ अलग भी हो जाता है, मैं यही दिखाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि आप अगर कोई भी एग्जाम्पल लिख देते हो अपनी मन मर्जी से, तो उसके बाद में आप चेक करके देख भी सकते हो कि आपने सही लिखा है या नहीं। पर हमें अभी दिक्कत आ रही है किस में चेक करने में, संक्रामक चेक करने में, क्योंकि ये संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। आप समझने की कोशिश करना, एकदम अच्छी चीज़ है, आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताई जा रही है कि आप एग्जाम्पल खुद से कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि संक्रामक न हो, ऐसा हमें चाहिए। तो संक्रामक नहीं होने के लिए हम इस 1 1 को हटा देंगे, यही अड़चन दे रहा है हमारे बीच में, और कोई अड़चन नहीं दे रहा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब आप अगर इसमें देखो तो समतुल्य तो वैसे ही नहीं है, कोई भी सेम सेम वाला नहीं है। और सम्मित की अगर बात करो तो 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 भी है, ठीक है, सम्मित वाली भी फॉलो हो रही है। और संक्रामक की अगर हम बात करें तो 1 2 को उठा लो, ठीक है, और 2 1 को उठा लो, ये सेम सेम है, और 1 1 जो बचा वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, संक्रामक भी ये नहीं है, और संक्रामक नहीं होना चाहिए, यही हमारी कंडीशन में था, ठीक है। तो वहाँ पे 1 1 बन रहा था और 1 1 हमने रिलेशन में भी ले लिया था अभी, तो इसका मतलब हमें वो कंडीशन लागू करनी है जिसमें वो संक्रामक नहीं हो। 1 1 हमें अड़चन दे रहा था, तो 1 1 को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें, अगली वाली कंडीशन की तरफ अगर हम चलें, तो दूसरी कंडीशन क्या है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। संक्रामक तो होगा, संक्रामक तो होना चाहिए, पर क्या नहीं होना चाहिए, समतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सा एग्जाम्पल है, आप खुद बनाएंगे, देखना। ऐसा एग्जाम्पल अगर आप बनाएं तो 2 2 ले लो, समतुल्य व सम्मित नहीं होने चाहिए, 3 3 ले लो, और 1 1 2 ले लो। ये एलिमेंट्स हमने क्या ले लिए, इस रिलेशन के अंदर ले लिए, ठीक है। तो ये लिए, तो संक्रामक तो होना चाहिए पर समतुल्य व सम्मित नहीं होना चाहिए। तो संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि जैसे आपको 2 2 और 3 3 को तो आपको देखना ही नहीं है, 1 2 आपको दिख गया, 1 2, अब 2 से शुरू होने वाला ये रहा 2 2, तो इन्हें तो पकड़ लो और 1 2 को देख लो, 1 2 इसके अंदर है, ये रहा 1 2। इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी, क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन में यही दे रखा है कि संक्रामक होना चाहिए पर समतुल्य व सम्मित न हो। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं, समतुल्य यहाँ पे नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 2 दे रखा है, 3 3 दे रखा है, पर 1 1 तो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है। और
हमने ऐसे कैसे सोचा कि एक एक नहीं दे रखा इसलिए ये समतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नाम का भी कोई एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब जो दो सेट थे जिनका रिलेशन बनाया गया उनमें से एक सेट में एक नंबर भी ये होगा ही, इसीलिए रिलेशन के अंदर एक आ रहा है। और एक एक नाम का कोई अवयव हमें दिख नहीं रहा सेम सेम का, तो हम क्या बोल देंगे, ये समतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सममित समतुल्य नहीं होगा। अब सममित की अगर हम बात करें तो इसकी बात करें सिमेट्रिक की, तो एक दो दिख रहा है हमें, पर इसका उल्टा अगर करें, एक दो दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, पर इसका उल्टा बी ए, मतलब दो एक हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा, पूरे रिलेशन में कहीं नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोल देंगे, सीधी सी बात है कि ये सममित संबंध नहीं है। तो हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो गई, संक्रामक है, समतुल्य व सममित नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ये एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है यहाँ पे। अब तीसरे नंबर चीज अगर हम देखें, तीसरी वाली चीज अगर हम देखें, समतुल्य व सममित तो हो पर संक्रामक नहीं हो, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल बिठाना चाहिए। तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल हम बिठाएंगे। अब जैसे आप मन में सोच के देख लो, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वैसे तो ये एग्जाम्पल ले लिया, अब मैं ऐसे ही कोई ले रहा हूँ, ऐसे तुक्का बिठा दो आप, तो बस आपको देखना है कि ऐसे ही ले लिया मैंने एग्जाम्पल, कोई रिलेशन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, आप तो बस इतना ही ले लो। ये भी इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में फिट बैठ रहा है। ये कैसे बैठ रहा है, समतुल्य तो ये वैसे नहीं है क्योंकि एक एक नहीं है, दो दो नहीं है। सममित की अगर हम बात करें तो सममित भी नहीं होना चाहिए, एक दो दिख रहा है, इसका उल्टा दिख ही नहीं रहा, दो एक। और अगर संक्रामक की बात करें तो वो होना चाहिए, तो संक्रामक की बात करें, एक दो हमें दिख रहा है, एक दो तो हमें दिख रहा है, पर दो से चालू होने वाला ही कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब संक्रामक ये अपने आप ही होगा, क्योंकि दो से चालू होने वाला ही नहीं दिख रहा। दो से चालू होने वाला दिखे तभी तो हम संक्रामक के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसकी चीज देखते हैं, पर दो से चालू होने वाला ही कहीं पे नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये संक्रामक संबंध है। तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, मतलब कितने ही तरह के, अनंत तरह के एग्जाम्पल बन सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही आपको रेंडमली कोई दो एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, समतुल्य होना चाहिए, तो एक एक, एक दो और एक तीन। सममित होना चाहिए, एक एक, एक दो, एक तीन नहीं, थोड़ा सा गलत कर दिया, दो दो, तीन तीन। ये मैं अपने खुद के दिमाग से कर रहा हूँ कि समतुल्य होना चाहिए, तो समतुल्य कैसे होगा, जब एक एक होगा, दो दो होगा, तीन तीन होगा। अब आगे क्या दे रखा है, आगे से आगे चलो, सममित हो, सममित भी होना चाहिए, तो सममित के लिए क्या देखते हैं हम, एक दो है, दो एक भी है, ठीक है, और भी मान सकते हो आप, तीन चार है तो उसका उल्टा चार तीन भी है। ये चीजें हो गई, तीन चार है, इसका उल्टा चार तीन भी है। हमने जो जो दे रखी थी वो चीज की। अब जो नहीं होने के लिए दे रखी थी, जो नहीं होने के लिए दे रखी थी वो नहीं की, उसकी कंडीशन इसमें लिखी नहीं। ये हमारी एक ट्रिक है जो आप काम में ले सकते हैं, कई बार भी, कितनी बार भी आप इसे काम में ले सकते हैं। ये ट्रिक मैंने खुद ने बनाई है और ये एकदम सटीक बैठती है सभी एग्जाम्पलों के ऊपर। तो क्या था, समतुल्य था तो समतुल्य के लिए हमने चीजें लिख दी पहले, तो सममित था तो सममित के लिए हमने चीजें लिख दी, पर संक्रामक नहीं था तो संक्रामक वाली चीजें हमने नहीं लिखी। तो ये अपने आप ही देखना कि एग्जाम्पल कैसे इसमें फिट बैठता है। समतुल्य है, हाँ भाई समतुल्य है, सममित है तो सममित भी है, एक दो है इसका उल्टा है, तीन चार है तो इसका उल्टा है। संक्रामक नहीं है, कोई सा भी आप उठा के देख लो, ये उठा के देख लो आप, एक तो एक दो को उठा के देख लो, एक तीन चार को उठा के देख लो। अगर आप इन्हें उठा के देखोगे, एक दो तीन चार, अरे ये तो उठा ही नहीं सकते, मतलब दो से ही शुरू होने वाला उठाना पड़ता है। तो आप उठा के देख लो, एक तो जैसे आप उठा के देख लो, चार तीन, अरे एक गड़बड़ हो गई, देखो मैं यहाँ पे तीन चार और चार तीन नहीं ले सकता,
4 वाले अवयव तो मैं यहाँ पे ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि 4 4 तो मैंने लिया ही नहीं। समतुल्य के लिए तो क्या लेते हैं हम? 4 4 लेंगे, यहाँ पे सेम वाले 4 4 भी लेंगे, तो ही तो मैं इसमें 4 4 वाला एलिमेंट शामिल करूँगा। अगर इसमें 4 और 4 मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँगा 2 3 और 3 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब अपने आप से खुद से कुछ भी सुधार कर सकते हो। पहले कुछ लिख लो रफ में, आप जैसे पेपर देने बैठे हो हैं, और आप लास्ट पेज तो हमेशा रफ का होता ही है, उसमें पहले खुद से बना के लिख लो। ठीक है, आपको अगर याद नहीं है खुद से बना के लिख लो, और अगर वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है तो आप वहाँ पे कुछ अलग अलग करके और दूसरा एग्जाम्पल बना लो और वो उसमें फेर में लिख दो, जैसे मैंने अभी किया है। ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे समतुल्य और सम्मित वाली तो लागू होगी। अगर संक्रामक वाली बात करें तो संक्रामक के लिए एक तो आप ये ले लो 1 2, एक ले लो 2 3। अगर ये दोनों चीज़ें आपने ली 1 2 और 2 3, ये दोनों लिए तो 2 और 2 को तो छोड़ दो और 1 3 को पकड़ लो। 1 3 यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा। अगर हम चश्मे लगा के देख लें तो भी हमें कहीं पे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक नहीं है। समतुल्य और सम्मित तो है पर संक्रामक नहीं है। ये एग्जाम्पल भी पूरा फिट बैठ रहा है। अब चौथा नंबर एग्जाम्पल अगर हम करें तो चौथे नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या खास बात दिख रही है? चौथे नंबर एग्जाम्पल में हमें खास बात ये दिख रही है कि समतुल्य व संक्रामक तो होना चाहिए पर सम्मित नहीं होना चाहिए। समतुल्य और संक्रामक होना चाहिए पर सम्मित नहीं होना चाहिए। तो समतुल्य की कंडीशन पहले तो फॉलो कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3, एकदम जैसे मैं लाइन वाइज बता रहा हूँ सीक्वेंस में, वैसे ही चलते रहना है। आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है, संक्रामक होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए एक तो आप ले लो, जैसे 1 2 ले लो एक तो, ठीक है, और ले लो आप 1 3, ये चीज़ें ले ली। अब ये कैसे ली? ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये अवयव ले लिया आपने, अगर कोई गड़बड़ होगी तो हम देख लेंगे कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और उसे मिटाकर फिर एकदम सही में उसका रूपांतरण कर देंगे, जिससे वो एकदम फिट बैठेगी किसमें? इस कंडीशन में। तो 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये समतुल्य तो है, समतुल्य वाली तो कंडीशन है। अब अगर हम देखें सम्मित नहीं होना चाहिए, तो 1 2 दिख रहा है, इसका उल्टा हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो ये सम्मित नहीं है। 1 3 दिख रहा है, इसका उल्टा भी नहीं दिख रहा, वैसे 1 दिख गया, इसका हमें पता चल गया कि ये सम्मित वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें तो पक्की हो गई। अब मेन कन्फ्यूजन हमारा रहता है संक्रामक में। संक्रामक के लिए हम देखें तो संक्रामक की अगर हम बात करें तो संक्रामक तो होना चाहिए, सेम वालों को तो अवॉइड करना है। 1 2 को पकड़ लो पहले आप, 1 2 को पकड़ा, 2 से शुरू होने वाला कोई पकड़ा, 2 2, ठीक है, इसे और इसे छोड़ दो और 1 2 को देख लो, 1 2 मिल गया। 1 2 यही है जो हमने पकड़ा था। इसका मतलब क्या है? एक तो कंडीशन फॉलो हो रही है संक्रामक की। ठीक है भैया, हम दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। एक चीज़ हो गई, अब दूसरी चीज़ जो 1 3 है, सेम वालों को तो देखना नहीं है। 1 3 को देखा, 3 से शुरू होने वाला देखा, 3 3, ठीक है, 3 और 3 को हटा दिया, क्या बचा? 1 3। 1 3 यहाँ पे है क्या? यही है खुद ही। इसका मतलब क्या है? संक्रामक वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यही दे रखा था कि संक्रामक होना चाहिए। तो हमने ये 4 चीज़ें कर ली है। 5वां मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद से इसको ट्राई करना है। आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मिला के देख सकते हैं, उसकी चेक कर सकते हैं कि समतुल्य, सम्मित और संक्रामक की ये कंडीशन के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। और अगर आपसे ये चीज़ अगर नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो गलत हो रही है, तो आप इसे कल के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं होमवर्क आपकी परीक्षा लेने के लिए करता हूँ हमेशा, और आपको अगले लेक्चर में वैसे ही आपका इसका सॉल्यूशन तो पता चल जाने ही वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। और बस
मैं लास्ट में ऐसे नहीं बोलना चाहता फॉर्मेलिटी के लिए, आपको अच्छा लगे तो आपको अभी सब्सक्राइब कर देना चाहिए और अभी लाइक कर देना है, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तो उसका सीधा सीधा मतलब लाइक से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, मतलब लास्ट सीढ़ियों पर ही है, बस 1.1 कंप्लीट होने वाला है, फिर हम दूसरे फ्लोर पर आ जाएंगे जिसका नाम है 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध करना है कि किसी समतल में स्थित कोई समतल है, वही हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट कि कोई समतल मान लो अनंत प्रसार है, उसमें उस समतल में स्थित समस्त बिंदुओं के सेट में उसमें कई सारे बिंदु हैं। ठीक है, उनमें से भी कोई P और Q बिंदुओं को उठाया गया है। ठीक है, अनंत बिंदुओं में से दो कोई बिंदुओं को कंपेयर किया गया है, जिनका नाम है, एक का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। किस प्रकार का रिलेशन है उनके अंदर, किस प्रकार का रिलेशन देखा गया अगर उन्हें जूम किया तो हमने। ठीक है, उनके अंदर देखा गया कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम देखें, ये हमने बना लिया प्लेन कोई, जिसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमने कोई प्लेन बना लिया, समझ में आ रहा है सब कुछ। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, इतनी चीजें क्लियर है। और इसे बोलते हैं 0 0 ओ, मतलब मूल बिंदु इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे, 0 0, और यही हमारा है क्या, मूल बिंदु। अब ये क्या चीज बोल रहा है अगला, ये क्या बता रहा है, इतना तो हमें पता है पहले से, कोई पी क्यू दो बिंदु है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, कोई बिंदु P है यहां पे, मान लो कोई यहां पे बिंदु P है, हम मान लेते हैं यहाँ पे P है और यहाँ पे कोई बिंदु Q है। ठीक है, ये कोई दो बिंदु है, ये है P और ये है Q, ये कोई दो बिंदु है। अब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, रिलेशन के अंदर क्या दे रखा है कि P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी, ये दोनों क्या है, सेम। मान लो ये दूरी है, ये दूरी है R, ये दूरी है R, तो इसमें ये दोनों दूरी सेम दे रखी है, मतलब R ये दूरी है R डैश, तो ये दोनों दूरी क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, R इज इक्वल टू R डैश दे रखा है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो ये इतनी चीज़ें थी जो इसमें गिवन है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि ये जो रिलेशन है ये एक तुल्यता रिलेशन है, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है कि क्या इसको खोल के अगर हम देखें कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, तो वो हम आसानी से पता लगा लिया है। और अब देखेंगे हम वही हमारी चीज़ें फेवरेट जो हम हमेशा देखते हैं। क्या नाम है उनका, उनका नाम तो हम सब जानते हैं क्योंकि वो हमारी अब जुबान से हटता ही नहीं वो नाम। ठीक है, क्या नाम है वो, तो तुल्य, सममित और संक्रामक। पहली बात करें अगर हम समतुल्य की, सॉल्यूशन स्टार्ट करें, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना ऐसे ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर अच्छा वो प्रदर्शन करना है तो हमें एग्जाम में, तो पहली बात क्या है, समतुल्य। समतुल्य की अगर हम बात करें तो समतुल्य के लिए क्या होता है, सेम वाला अवयव, सेम से रिलेशन। ठीक है, तो अगर ए नाम का कोई बंदा, मतलब ए नाम का कोई अवयव उस रिलेशन के अंदर मौजूद है,
ठीक है, जैसे पी क्यू है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है हमेशा, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि ए की मूल बिंदु से दूरी, ए की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी दूसरा जो ए दे रखा है उसकी मूल बिंदु से दूरी। और ये चीज तो हमें पता ही है कि अगर ए की मूल बिंदु से दूरी और उसी की मूल बिंदु से दूरी तो हमेशा समान ही होती है, ये तो कोई छोटी सी बात है जो समझने की है ही नहीं, सीधी डायरेक्ट लिखो। अब यहाँ पे क्या है, आर एक समतुल्य संबंध है, आर क्या है, वह तुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें, दूसरी चीज क्या है, सममित। सममित में हम हमेशा क्या देखते हैं, इसमें क्या कंडीशन थी कि P भी A ही है और Q भी A ही है, तो हमेशा ये दूरी समान है, तो A और A की दूरी तो वैसे भी समान ही रहती है, चाहे ये समान नहीं हो फिर भी A और A जो कि सेम चीज़ है उनकी दूरी तो आपस में समान ही रहेगी। अगर हम सममित की बात करें तो सममित के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं, सममित के लिए हम देखते हैं कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर है और ए बी का मतलब क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा अब, ए की आर, ए की मतलब मूल बिंदु से दूरी, इसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, आर से, बराबर बी की आर डैश। समझ में आ रही है ना आपको सारी चीज़ें, इतनी लंबी चौड़ी सारी चीज़ को लिखने से अच्छा है कि हम ऐसे शॉर्ट में लिखें, जिसे, क्योंकि ये अगर ये चीज़ हम लिख रहे हैं ना तो ये डायग्राम भी बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसी के हमें क्या एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है। डायरेक्ट ये लाइन लिखा होगे तो क्या देखेगा एग्जामिनर कि आर क्या है, आर डैश क्या है, ये पूरी चीज़ अगर आप बताओगे नहीं तो किस चीज़ के नंबर मिलेंगे, तो ये डायग्राम बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसका उल्टा वह बी ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, क्यों, क्योंकि बी की आर, अब बी की आर हो जाएगी वो, क्योंकि पी की जगह क्या आ गया है, अब बी आ गया है, पहले पी की जगह क्या था, ए था, बी की आर बराबर ए की आर डैश, ठीक है। अगर ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देख लो कि यहाँ पे पहले बी की आर डैश था, यहाँ पे बी की आर आ गया, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। इसका मतलब क्या है, ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है तो बी ए बी उसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। ए की त्रिज्या ए की मूल बिंदु से दूरी बराबर है अगर बी की मूल बिंदु से दूरी, तो ये चीज़ भी तो सही है कि इसका उल्टा बी की मूल बिंदु से दूरी बराबर ही होगी ए की मूल बिंदु से दूरी से। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये सममित संबंध भी है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये सममित सिमेट्रिक रिलेशन भी है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब तीसरी चीज़ हमारे निकालने में तो कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है हमारी, तीसरी चीज़ है हमारी संक्रामक, जो हम सबका फेवरेट है, ठीक है। अगर हम संक्रामक की बात करें संक्रामक की अगर यहाँ पे बात करें हम, तो संक्रामक किस चिड़िया का नाम है, हम सबको उस चिड़िया का नाम पता है और उसका काम भी पता है कि क्या काम आता है वो, ठीक है। तो संक्रामक के बारे में हम देखेंगे अब। तीसरी चीज संक्रामक, संक्रामक की अगर हम बात करें तो अगर ए बी रिलेशन के अंदर मौजूद है, वह सब में एक ही फॉर्मेट है, बस
आराम से एक फॉर्मेट ध्यान कर लो और सारे क्वेश्चन अगर आप जब रिवीजन करते हो तो बस आपको एक ही, अगर यही चीज़ अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो एकदम पैटर्न से, तो आपको बस एक दो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, अगले क्वेश्चन तो फिर सेम ही पैटर्न के हैं, उन्हें देखो चाहे मत देखो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप तीसरी बार वो करो, प्रैक्टिस करो, तब दूसरी बार करोगे तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि ए की मूल बिंदु से दूरी ए की आर बराबर होगी बी की आर डैश के। इसका मतलब क्या है, बी की आर बराबर होगी सी की आर डैश के, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, ए की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी बी की मूल बिंदु से दूरी, और बी की मूल बिंदु से दूरी बराबर ही होगी सी की मूल बिंदु से दूरी। अगर इन चीज़ को अगर देखें तो ये दोनों तो सेम ही है, इसका मतलब इस बराबर का निशान ये कॉमन हो गया है यहाँ पे, और क्या आ गया है, ए की मूल बिंदु से दूरी मतलब ए की आर बराबर सी की आर डैश। इसका मतलब क्या है, ए की मूल बिंदु से दूरी और सी की मूल बिंदु से दूरी भी समान ही होगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये संक्रामक रिलेशन है, ठीक है, ट्रांजिटिव है ये। और अगर इसी चीज़ को हम इससे डायग्राम से देखना चाहें तो डायग्राम से अगर हम देखेंगे तो तीसरी तीर और आप खींच सकते हो, तीसरी तीर आप खींच सकते हो ये, ठीक है। इसे आप क्या मान लो, सी वाला ही तो है ये, सी आप इसे मान लो एस, मान लो आप इसे एस, ठीक है। तो P की मूल बिंदु से दूरी है और वही Q की मूल बिंदु से दूरी है, और P की मूल बिंदु से दूरी है वही S की मूल बिंदु से दूरी है। तो हम ये कहें तो सही बात है कि S की इससे दूरी और Q की भी इससे दूरी बराबर ही होगी, यही इसमें संक्रामक रिलेशन में है, तो संक्रामक रिलेशन भी यहाँ पे होगा। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई है। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही, बाकी की सारे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अगले लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज है वो खलास होने वाली है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1.2 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन, और फिर तो फटाफट चलेगा काम। 15 से 16 लेक्चर, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें मैं आपका काम कंप्लीट करवा दूंगा, किसका, फर्स्ट एक्सरसाइज का, और फिर हम जल्दी से जल्दी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट हम निचोड़ के देखने वाले कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और कैसे कैसे चीज़ें बनती है और कैसे हम उन क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें पहले तो चैनल को, और फिर जय हिंद जय भारत।